अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं आप सभी को इस वीडियो में वेलकम करता हूं और इस वीडियो का टॉपिक का नाम है सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। एक परफेक्ट सेंटेंस को बनाने के लिए सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट के बारे में मालूम होना ज़रूरी है। इन तीनों के बारे में मैं इस वीडियो में डिटेल में समझाने वाला हूं, तो आप इस वीडियो को एंड तक देखिए। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस वीडियो को लाइक करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए बढ़ते हैं सीधा टॉपिक की तरफ। तो गाइस, पहला है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के दो मीनिंग है इंग्लिश ग्रामर में। पहला मीनिंग है सेंटेंस में जिसके बारे में बात होती है, यानी एक सेंटेंस है जिसमें जिसके बारे में बात होती है उसको हम सब्जेक्ट कहते हैं। यहाँ पर देख लो, इस चीज़ को नोट करना है, जिसके बारे में बात होती है उसको हम सब्जेक्ट कहते हैं। पहले देखो, जॉन इज ए क्लेवर मैन। जॉन एक चालाक आदमी है। यहाँ पर किसके बारे में बात हुई? जॉन के बारे में बात हुई। तो जॉन क्या हो गया? हमारा सब्जेक्ट। इस सेंटेंस का सब्जेक्ट कौन है? जॉन। क्यों जॉन सब्जेक्ट है? सेंटेंस में जिसके बारे में बात होती है, जॉन के बारे में बात हो रही है, इसलिए जॉन हमारा सब्जेक्ट है। शी इज ब्यूटीफुल। वो खूबसूरत है। किसके बारे में बात हुई? शी के बारे में बात हुई, तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट शी है। नेक्स्ट, द टेलीविजन इज बिग। किसके बारे में बात हुई? टेलीविजन के बारे में बात हुई। द टेलीविजन, ये हमारा क्या होगा? सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है? जिसके बारे में बात होती है। सब्जेक्ट का दूसरा मीनिंग क्या है? सेंटेंस में जो काम को करता है, यानी एक सेंटेंस में जो काम को करता है वो हो गया हमारा सब्जेक्ट। यानी आना जाना, उठना बैठना, खेलना कूदना, ये सब काम है। इस काम को कौन करता है? वो सब्जेक्ट है। इसको आप एग्जाम्पल से समझिए। खान इज गोइंग टू द मार्केट। खान मार्केट को जा रहा है, यानी जाने के काम को कौन कर रहा है? खान कर रहा है। तो खान हो गया हमारा सब्जेक्ट। क्यों? जाना एक काम है, काम को जो करता है वो सब्जेक्ट है। जाने के काम को खान कर रहा है, इसीलिए खान हमारा सब्जेक्ट है। इस सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है? खान। नेक्स्ट, ही ड्रिंक्स मिल्क एवरी डे। वो रोजाना दूध पीता है। ड्रिंक्स क्या है? काम है। आना जाना, उठना बैठना, खाना पीना, ये सब काम है। इस काम को कौन कर रहा है? ही कर रहा है। ही ड्रिंक्स मिल्क, वो दूध पीता है, तो ही हो गया हमारा सब्जेक्ट। क्यों? पीने के काम को ही कर रहा है। तो हमने क्या सीखा है? सब्जेक्ट उसको कहते हैं जिसके बारे में सेंटेंस में बात होती है, और सब्जेक्ट वो है सेंटेंस में जो काम को करता है। इस चीज को आपको नोट करना है। नेक्स्ट है वर्ब। वर्ब का क्या मतलब है? किसी काम को करना या होना, यानी किसी काम का करना या होना। अब काम क्या क्या है? आना जाना, उठना बैठना, खेलना कूदना, चलना फिरना, खाना पीना, ये सब काम है। एक्शन किसे कहते हैं? जिसको करने में एनर्जी लगती है, हम उसको एक्शन कहते हैं। इस बात को हम क्या करेंगे? एग्जाम्पल्स के साथ देखेंगे। शी एट द बर्गर। वो बर्गर खाई। वो बर्गर खाई। खाना क्या है? वर्ब है। ठीक है, तो ये एट हमारा वर्ब हो गया। यहाँ पर खाने के काम को किसने किया? शी ने किया, तो शी हमारा सब्जेक्ट है। क्यों? सब्जेक्ट का क्या मीनिंग है? जिसके बारे में बात होती है या जो काम को करता है। यहाँ पर खाने के काम को शी ने किया, इसलिए शी सब्जेक्ट है। एट खाना है, यानी खाने वाला एक्शन, जो खाना मतलब फूड नहीं, खाने वाला एक्शन। इस खाने वाले काम को किसने किया? शी ने किया, और एट हमारा वर्ब है। इसी तरह यहाँ पर देखिए, ही इज ए डॉक्टर। वो एक डॉक्टर है। यहाँ पर ही कोई काम नहीं कर रहा है। यहाँ पर ही कोई काम नहीं कर रहा है, बस ही के बारे में बताया गया है, यानी वो एक डॉक्टर है। स्टेट ऑफ बीइंग को बताया गया, होने को बताया गया। और जिसके बारे में बात होती है वो हमारा सब्जेक्ट होता है। जो काम करता है वो भी सब्जेक्ट होता है, और जिसके बारे में बात होती है वो भी सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट के दो मीनिंग अभी हमने पढ़ा है। नेक्स्ट है सीता इज डांसिंग। सीता नाच रही है। नाचना एक काम है। नाचने के काम को कौन कर रही है? सीता कर रही है, इसलिए सीता हो गई हमारी सब्जेक्ट, और नाचना हो गया वर्ब। क्यों? नाचना एक काम है। नेक्स्ट, आई एम ए स्टूडेंट। मैं एक स्टूडेंट हूँ। किसके बारे में बात हो रही है? मेरे बारे में बात हो रही है, तो मैं हो गया सब्जेक्ट। क्यों सब्जेक्ट हो गया? जिसके बारे में बात होती है वो सब्जेक्ट है, या जो काम करता है वो सब्जेक्ट है। यहाँ पर आई के बारे में बात हुई, तो आई हो गया मेरा सब्जेक्ट। यहाँ पर डांस करने का काम कौन कर रही है? सीता कर रही है, इसीलिए सीता हो गई सब्जेक्ट। नेक्स्ट है फातिमा इज कुकिंग द फूड। फातिमा खाना पका रही है। यहाँ पर काम क्या है? पकाना। इस सेंटेंस में कुकिंग एक काम है, तो काम क्या हो गया हमारा? वर्ब। और इस पकाने के काम को कौन कर रही है? फातिमा कर रही है, तो जो काम को करते हैं वो भी तो सब्जेक्ट है, तो फातिमा इस सेंटेंस की सब्जेक्ट है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, शी वॉज देयर। वो वहां थी। शी कोई काम नहीं कर रही है, लेकिन शी के बारे में बताया गया है, तो ये वाला सेंटेंस क्या होगा? एक होना टाइप है, यानी स्टेट ऑफ बीइंग को बताया गया। शी हमारी सब्जेक्ट है। शी के बारे में बात हुई। दे आर प्लेयर्स।
वो लोग क्या है, प्लेयर्स है। वो इनके बारे में बात हुई तो ये सब्जेक्ट हुए। नेक्स्ट आता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का क्या मीनिंग है, जिस पर काम का असर होता है, यानी काम का असर जिस पर होता है वो ऑब्जेक्ट है। इसको मैं आपको एग्जांपल से समझाऊंगा। मान लो मेरे हाथ में एक बॉल है, मैंने उस बॉल को फेंका, फेंकने के काम को मैंने किया, इसलिए मैं सब्जेक्ट हो गया। लेकिन बॉल हमारा ऑब्जेक्ट है। क्यों ऑब्जेक्ट है, जब मैंने इसको फेंका है तो फेंकने के काम का असर बॉल पर हुआ, तभी तो बॉल मेरे हाथ से निकलकर आगे गया। इसको मैं एग्जांपल से बता रहा हूँ। ही थ्रू द बॉल, उसने बॉल को फेंका, फेंकने के काम का असर बॉल पे हुआ, तभी बॉल हाथ से निकलकर आगे गया। तो हमें क्या चीज़ को नोट करना है ऑब्जेक्ट के बारे में, काम का असर जिस पर होता है वो ऑब्जेक्ट है। यहाँ पर देखो थ्रू, ये क्या है, फेंका, फेंकना एक काम है, वर्ब। फेंकने के काम को किसने किया, ही ने किया, तो ही हो गया हमारा सब्जेक्ट। अब ये फेंकने के काम का असर बॉल पर हुआ है तो बॉल हो गया ऑब्जेक्ट। क्यों ऑब्जेक्ट हुआ, जिस पर काम का असर होता है, बॉल पर फेंकने के काम का असर हुआ, इसलिए बॉल ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट के बारे में कुछ और एग्जांपल्स भी देखेंगे, थोड़ी सी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। शी एट द बर्गर, खाने के काम का असर बर्गर पे हुआ, तभी तो बर्गर उसके पेट में गया, तो बर्गर क्या होगा हमारा ऑब्जेक्ट। खाने के काम का असर बर्गर पर हुआ है। फातिमा इज कुकिंग द फूड, फातिमा खाना पका रही है, तो पकाने के काम का असर किस पे हुआ, फूड पे हुआ, तो फूड हमारा ऑब्जेक्ट है। तो गाइस, आपने सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट के बारे में तो सब कुछ सीख लिया है। जितना कुछ भी मैंने आपको इस वीडियो में बताया है, आपको लिखना है और उसकी प्रैक्टिस करना है। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा आप एक इंग्लिश स्पीकर बनोगे। और मैंने इस टॉपिक के नोट्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां पर जाइए और इस टॉपिक की अच्छे से प्रैक्टिस करिए। मैं आपसे मिलूंगा एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, लेकिन आप जाने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू सो मच गाइस।